आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग पीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। यूट्यूब इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य न कोई बताया था न कोई बताएगा, क्योंकि ये बेहद ही रहस्य भरी चीज़ है, राज है। इसके बताने से न केवल आप सेल्फ स्टडी से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, बल्कि आप आर्थिक रूप से भी अगर कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद सहायक साबित हो सकता है। ज़रूरत है सिर्फ विश्वास करने की, और विश्वास कैसे होता है? प्रूफ से होता है। और यहाँ कोई भी बात की जाती है तो बिना प्रूफ की नहीं, हवा हवाई कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रूफ से। मैं तो यहाँ तक चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप मेरी भी बातों पर यकीन न करिए, लेकिन जो किताबें, जो पेज आपको चीख चीख करके बताती हैं कि मैं सही हूँ, यहाँ हूँ, उसको भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो फिर इसमें किसकी गलती है? आप स्वयं सोच सकते हैं। यूपी पीसीएस 2024 बहुत ज़्यादा हवा उड़ा कि सब कुछ फेल हो गया। जो जो फेल हुआ लोगों ने बताया, उन्हीं को मैंने पास ही नहीं, बहुत ही हाई स्कोर से पास किया और 125 प्लस प्रश्नों का प्रूफ दे रहा हूँ। जी हाँ, नंबर नहीं, प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और वो भी पीसीएस 2024 का 150 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन। उसी तरह पीसीएस 2023 जो कि पीसीएस 24 से थोड़ा आसान था, 150 में 130 प्रश्नों का प्रूफ मैंने दिया है और इसी चैनल पर दिया है। आरओ एआरओ 2023 जो पेपर 11 फरवरी को निरस्त हुआ है, उसके 140 जीएस के क्वेश्चन में 110 प्लस का और 60 क्वेश्चन हिंदी में 57 क्वेश्चन का एकमात्र किताब ब्लैक मैजिक जो कि हमारी खुद की किताब है, उससे मैंने दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से स्ट्रेटजी पर, क्योंकि बहुत से लोग अभी तक भटक रहे थे। बस उन लोगों से निवेदन है कि अब मत भटकिए, समय नहीं है, पेपर टलने का इंतज़ार मत कीजिए, आज से और अभी से लग जाइए, अन्यथा पेपर यूट्यूब पे टलवाया जाएगा और अचानक पेपर हो गया तो फिर किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आपका ही नुकसान होने वाला है। आज मैं जिस प्रूफ की बात कर रहा हूँ उसको मैं कई बार दिखाया हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं उन वीडियो का सबका पीसीएस 24 का तो अभी ताज़ा ताज़ा मैंने डाला है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं पीसीएस 23 बहुत पीछे चला गया उसका, और आरओ यूपी पीसीएस 2023 और आरओ 2023 इसका मैं लगा दूंगा वीडियो। आप वहाँ से थोड़ा सा समय निकाल कर इत्मीनान से, शांति दिमाग से आप उन चीज़ों को देखिएगा। आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं चीज़ों को समझ जाएंगे और देख लेंगे। ज़रूरत है बस आँखों और कानों पर विश्वास करने की। और यदि इसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी अड्डा चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और जो भी अभी तक किया गया है यहाँ इस चैनल पर निस्वार्थ किया गया है। जो राज, जो रहस्य हमने आपको बताया है वो आज तक यूट्यूब इतिहास में किसी ने नहीं बताया है। हाँ, कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास और स्क्रीनशॉट है उनके टाइम का, मेरे टाइम का। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कहाँ से शुरुआत किए हैं, कब शुरुआत किए हैं इस परंपरा की, वो मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। बस मैं यहाँ पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो केवल और केवल हम आपको जीएस के लिए 2 किताबें, हिंदी के लिए 2 किताबें, करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें कर रहे हैं। और इन्हीं 6, सिर्फ और सिर्फ 6 बुक्स की बात कर रहा हूँ, इन्हीं से मैंने प्रूफ दिया। इसके अलावा कोई 7वां प्रूफ या किताब का नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ। ज़रूरत है भ्रमित जो आप हैं, घूम रहे हैं, दिग्भ्रमित होकर के भटक रहे हैं, उस पर स्थिरता लाने की और खुद पे भरोसा करने की और मेहनत लगन से तैयारी करने की। ठीक है। और वो 2 किताबें हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कानों पे हो सकता है विश्वास न हो, लेकिन जिसने विश्वास किया है, आज मेरे पास 2 बैच में लगभग 400 लोग हैं। 400 लोगों ने विश्वास किया है और आज
वो काफ़ी बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जिनका स्कोर 25 क्वेश्चन में 10-12 होता था, आज वो 18-20 तक पहुंच चुके हैं 25 क्वेश्चन में। और हिंदी के जो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें भी पहले 5-6 कोई 7 करता था, आज 8-9 या 10 के आसपास भी पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके विभिन्न कमेंट आए हुए हैं, आप उससे सीख लेते हैं। फतह बैच के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा है बैच ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पुरानी वाली बैच है उसमें ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तीसरा चल रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसमें आप लोग नहीं एंट्री लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। और न्यू बैच की बात जहाँ तक है, कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं स्रोत की। ये ऐसे स्रोत हैं जिसे आप स्वयं भी पढ़ करके कर सकते हैं, लेकिन जरा सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अनुशासन में नहीं रह पा रहे हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बन पा रहा है, टारगेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आप भटक रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं तो दोस्त से बात करने लग रहे हैं या कहीं घूमने चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बैच है वो आपको एक बाउंड्री सीमा के अंदर बांधे रखेगा, क्योंकि डेली टारगेट आपको पूरा करना ही होगा, अन्यथा आपकी क्लास अच्छी खासी लग सकती है। ठीक है, जैसे कि डेली लगती है। ये हैं आरओ की बात करें, पीसीएस जीएस का सिलेबस सेम है, प्री परीक्षा का सेम है। रही बात है रीजनिंग जो 10-15 और हिंदी आती है आरओ में, ये थोड़ा अलग जरूर है पीसीएस से, बशर्ते सी सेट में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा अगर यहाँ पे आपने साथ साथ मेहनत कर लिया तो। और मुझे नहीं लगता है कि जो पीसीएस देता है वो आरओ नहीं देता और जो आरओ देता है वो पीसीएस नहीं देता, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद है। जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें, इन्हीं से मैंने पीसीएस 23 में प्रूफ दिया है। 130 का क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। पीसीएस 24 में मैंने दिया है 125 प्लस 126 का, वो भी वीडियो पड़ा है ताज़ा 2-4-5 दिन पहले का, देख लीजिएगा। आरओ और एआरओ का ही अभी मैं डिटेल में दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ 2 किताब जीएस, करंट के लिए 2 मैगजीन बताया है, नाम आगे बताता हूँ। हिंदी के लिए 2 किताबें बताया हूँ, इससे आप बहुत टॉप स्कोर कर सकते हैं। और मेरी जो स्कोर है आप लोगों ने देखा है, बार बार मार्कशीट भी मैंने दिखाया है। यहाँ देखो आरओ एआरओ 2023 निरस्त की बात कर रहे हैं। कुल 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस में और 60 हिंदी का आता है, और इसमें 20 करंट अफेयर्स पूछे गए थे 23 में, जो कि थोड़ा कम है, नहीं तो 25, 28, 30 तक रहते हैं। और 15 रीजनिंग ही आता है, इस बार थोड़ा सा 4 प्रश्न लगभग मैथ का भी पूछा गया था। हमने केवल जीएस में, अगर यहाँ पर मैं 20 और 15 घटा देता हूँ 140 में, तो 105 क्वेश्चन बचता है। 105 में मैंने 83-84 दिया है, तब भी 83 ही मानो, 82 ही मानो, 80 ही मानो। ठीक है, और इसमें 15 क्वेश्चन आप करेंट और 10 रीजनिंग जोड़ देंगे तो 110 का प्रूफ हो गया। अभी शेष हिंदी बाकी ही है। हिंदी में सिर्फ एक किताब ब्लैक मैजिक, उसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ मैंने दिखाया है, फिर बार बार बात करने का कोई मतलब नहीं। केवल एकमात्र किताब से 57 प्रश्नों का मैंने प्रूफ दिया है। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस 2023 की। 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, सभी को पता है, और 150 में 37 करंट अफेयर्स आया था पीसीएस 23 में, 113 जीएस, यही 37 मैंने 150 से घटा दिया, 113 बच रहा है। 113 में 101 प्रश्न, और करंट किसी भी सूरत में आपको 30 करना ही है, 30 प्रश्न इसका, 130 क्वेश्चन का प्रूफ सब पड़ा हुआ है, हवाई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेस्ट एग्जाम 2024 की, पीसीएस 2024 की, जिसके बारे में पूरा हाहाकार मचा हुआ है, आतंक छाया हुआ है। घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल, करंट अफेयर्स के लिए ए फेल, ओ फेल। जवाब में आता है कि सिर्फ मेरा टेस्ट सीरीज, मेरा नोट्स, मेरी किताबें ही अमृत हैं, उसी को आप पढ़ेंगे तभी आपका कल्याण होगा। और आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000 आप फीस देंगे तभी आपका उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये चैनल ऐसे सारे दिग्भ्रमित चीज़ों से आपको सावधान ही नहीं करता, बल्कि सही मार्गदर्शन करता है, और ये प्रण लिया हूँ और हमेशा रहेगा।
पीसीएस 2024 में 150 क्वेश्चन आता है, हर पीसीएस में 150 क्वेश्चन आता है। 126 प्रश्नों का मैंने प्रूफ दिया है और ये सब वीडियो लेटेस्ट प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने डाल रखा है। आप अपनी आंखों से खुद देखिए और अपने कानों से सुनिए। मेरी बातों का ध्यान मत दीजिए, मुझ पर विश्वास मत करिए, लेकिन प्रूफ को ध्यान दीजिए, ठीक है। और यदि आप हमसे जुड़ते हैं, जैसा कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बैच के लिए, न्यू बैच की घोषणा मैं जल्द करने वाला हूं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रहा था, मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहा है और पुराने बैच में मैं किसी को नहीं ऐड कर रहा हूं और उसमें ऐड होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप शुरू से ही कंटिन्यू रहे। घटना चक्र टारगेट दिया जाएगा, आपको कितना करना है। लुसेंट का टारगेट रहेगा, करेंट अफेयर्स टारगेट रहेगा, डेली आपको कितना पढ़ना है, हिंदी टारगेट रहेगा। और रीजनिंग की कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती है, इसके लिए किताब और टॉपिक बता दिया जाएगा, स्वयं पढ़ते रहिए। कोई भी PYQ कर लेंगे आराम से, आपका प्रश्न वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। 7 पार्ट है, 7 पार्ट पढ़ेंगे बेहतर रहेगा। जिसके पास समय की कमी होगी एक बार हमसे संपर्क करेगा, मैं उसके लिए, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जॉब वाले हैं, उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकता है। RO PCS प्री के लिए कैसे पढ़ाई करना है, 2 तरीका है, सेल्फ भी आप कर सकते हैं और हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है, सेल्फ कर रहे हैं तो पूरी तरह से तन्मयता के साथ और एक अनुशासन में रहते हुए आपको 8-10 घंटे, अगर आप सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं तो 10-12 घंटे टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि पेपर जून में, जुलाई में, कभी भी हो सकता है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, आज से ही शुरू कर दो तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और इतनी अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटजी कोई आज तक नहीं बताया है और न बताएगा, ठीक है। अब बताने लगे हमारा देखने के बाद, वो अलग मुद्दा है, उनकी बात है, ठीक है। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, लुसेंट मिला करके आपको पढ़ना है। गारंटी देता हूं, गारंटी मैं देता हूं कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन, लुसेंट GS के लिए, 2 करेंट मैगजीन, घटनासार क्रॉनिकल करेंट अफेयर्स के लिए, और 2 किताब, सामान्य हिंदी मेरी एक किताब है जिसमें 57 प्रश्नों का प्रूफ दिया है, एक PYQ सामान्य हिंदी, चाहे घटना चक्र देख लीजिए या जो भी अच्छी किताबें हों जिसमें गलतियां कम हो, इन सब को मिला करके आप अगर ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं, न जो कहेंगे चैलेंज के साथ मैं हार जाऊंगा। यदि RO में आपका मेहनत हमारे साथ साथ कर लिए तो 145 से 50, मैं एक कम स्कोर बता रहा हूं, मिनिमम बता रहा हूं, मेरे हिसाब से मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई सीमा ही नहीं। मेरा स्कोर जानते हो कितना है? 155 स्कोर है। सोच लीजिए, आप इसे भी पार कर सकते हैं, बशर्ते उतना मेहनत करने की जरूरत होगी, ठीक है। और एक किसी भी सूरत RO के लिए PCS चाहे जैसा पेपर हो, 24 पेपर होने से पहले बोला था, फिर 25 होने वाला है, अभी बोल रहा हूं पेपर नहीं हुआ है, चाहे जैसा पेपर आए आपको इन्हीं 6 किताबों से, हिंदी तो उसमें है नहीं, GS की बात कर रहा हूं, केवल इन्हीं 4 किताबों से मैं गारंटी दे रहा हूं आपको मिनिमम 115 से 20, फिर बोल रहा हूं जो आज से पहले बोला था, मिनिमम 115 से 120 प्रश्नों का प्रूफ दूंगा। जैसे PCS 24 के लिए बोला तो था 115-20, दिया कितना भैया? दिया 126 प्रश्न। तो हो सकता है इसमें भी बढ़ ही जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं रहेगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं ना, जो कहेंगे वो हार जाएंगे, पूरी फीस वापस कर देंगे चैलेंज के साथ। लेकिन आपके कहने से नहीं, मुंह से नहीं, जबानी नहीं, मैं दिखाऊंगा प्रूफ, तब अगर मैं पीछे रहा तब, अन्यथा नहीं कि आप सो के उठे, मुँह धुल के आए और बोल दिए सर नहीं, मेरा तो नहीं फंसा, मेरा तो नहीं हुआ, तो भैया उसी किताबों से तो प्रूफ दूंगा, तब कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर अनुशासन में ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा हो जो डांट फटकार लगाते रहे, डेली हमको टारगेट देते रहे, हमारा टेस्ट लेते रहे, हमसे डिस्कशन करते रहे, लाइव लगभग 1 घंटे हम लोग बात करते हैं। कौन हम लोग? जो बैच में जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग, ठीक है। हर टेस्ट के दिन 9 से 10 के बीच में लाइव बातें होती हैं, ठीक है। जब 2 बैच होगा
अलग एक नया बैच होगा तो उसके लिए इसमें टाइम कुछ अलग अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बात सबसे करेंगे, कितना किया, कितना गलत किया, क्यों कम स्कोर हो रहा है, कि अच्छा हो रहा है, शाबाशी के लायक हो, डांट के लायक हो, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होती है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलती है, चाहे वो गलती हमसे हो चाहे आपसे हो, उन सारी चीज़ों पर समग्र रूप से चर्चा होता है, ठीक है। और सारे सलूशन वहाँ पे निकाले जाते हैं। डेली टारगेट कैसे रहेगा, हर पेज, हर किताब का पेज डिसाइड रहेगा, कहाँ से शुरू करना है, क्या कहाँ ख़त्म करना है ना, ये सब रहेगा। और चिंता मत करिए, इसको और विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेंगे। डेली टेस्ट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन जीएस का दिया जाएगा, 10 से 12 हिंदी का। डेली का मतलब जब टेस्ट रहेगा, हफ्ते में कुछ दिन ब्रेक भी करना होगा, और ज़रूरत पड़ने पे अल्टरनेट भी व्यवस्था हो सकती है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन अल्टरनेट तभी हो सकता है जब हमारे पास ये कन्फर्म हो कि हमारे पास इतना समय पर्याप्त है कि हम अल्टरनेट करके, जैसे होता क्या, अल्टरनेट का मतलब सोमवार को हुआ, मंडे को हुआ, आपने जो जो पढ़ा, जितनी किताबें बताया उसको आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया। उसके बाद आपने शाम को टेस्ट दिया, शाम को आपने टेस्ट दिया। टेस्ट में आपका स्कोर कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे जैसा भी हो, साथ साथ आपको यहाँ जो पढ़ रहे हो ना मंडे को, यही ट्यूसडे को फिर आपको रिवीजन करना होगा। इसलिए एक दिन ब्रेक, एक दिन टेस्ट, एक दिन ब्रेक, एक दिन टेस्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा और चीज़ें मजबूत होती जाएंगी, नहीं बाद में पेंडिंग वाली चीज़ें कभी पूरी हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भी कराया जा सकता है, बशर्ते इसके साथ शर्त है। शर्त ये है कि पेपर हमको पता चलना चाहिए कि जुलाई में हो रहा है, कि अगस्त में हो रहा है, कि जून में हो रहा है। अभी तो मैं जून ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, अन्यथा डेली या हफ्ते में 1-2 दिन वीक कर मतलब छुट्टी करके, ब्रेक करके, इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपको 25 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 5 दिन पढ़ाएंगे तो इस प्रकार से 1500, और अगर हम डेली पढ़ाएंगे या फिर वीकली पढ़ाएंगे तो वो सब तो हो जाएगा। टोटल मतलब कहने का है कि हमारा जो सिलेबस है, जो सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस हमारा पूरा करना टारगेट रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से सातों घटना चक्र पाठ को हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास पेजों की संख्या आप सोच नहीं सकते हो, और प्रश्नों की संख्या सोच नहीं सकते हो कितना ज़्यादा हम लोग तैयार करेंगे। लगभग 3700 पेज हम लोग घटना चक्र का करेंगे, हर टॉपिक का करेंगे। और सच्चाई बताऊं आपको कि घुमा फिरा करके इन्हीं में से ऊपर नीचे दाहिने बाएं आगे पीछे कर करके चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, बस बात समझने की और एक दूसरे को कनेक्ट करने की बात है, ठीक है। तो वो आपको मेहनत करना होगा, वो चीज़ें समझ जाओगे जब आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा या आप देखेंगे। साथ ही लुसेंट भी साथ साथ करना है। इस प्रकार से 90 दिन में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। और अल्टरनेट अगर करते हैं तो इसमें देखो हफ्ते में 2 दिन वीक है, तब ऐसा 2 दिन ब्रेक है, तब 90 दिन हो रहा है। अल्टरनेट के लिए और समय चाहिए, इसीलिए जो नया बैच जिनको चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत है उनके लिए फुर्सत नहीं मिल पाएगा, उनके लिए डेली पढ़ना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैंने मना किया था बैच ज्वाइन करने से पहले, अब मैसेज रोज़ कर रहे हैं 5 लोग 10 लोग, सर बैच ज्वाइन करना कैसे करें, क्या करें, हैं 2 महीने पहले कहाँ थे जी। आज आपको याद आया है कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के एग्ज़ाम होना है, ठीक है। हमारा काम है करवाना, मेहनत आप करो, कोई बात नहीं, अभी भी समय पर्याप्त है, मेहनत के ऊपर है, मेहनत करना पड़ेगा। और नौकरी वोकरी कर रहे हो, थोड़ा छुट्टी उट्टी ले लो 1-2 महीना मेडिकल वेडिकल लगा करके, तब जाके कवर हो पाएगा, क्योंकि अल्टरनेट नहीं हो पाएगा। अल्टरनेट का मतलब 90 दिन का सिलेबस है, अगर इसको डेली कर दिया तो 70 दिन कम से कम चाहिए, 70 दिन कम से कम चाहिए हमको कवर करने के लिए। अल्टरनेट कर दिया तो 140 से 150 दिन चाहिए, जो कि बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती थी। बशर्ते कोई बात नहीं, जब आपने लापरवाही किया है तो दूसरा दंड आपको ये मिलेगा कि आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें करने का। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों रहेगा बैच, ठीक है। फीस की बात है, सारे जहां और सारी दुनिया, सारे कोचिंग ऑनलाइन से सस्ता रहेगा, पहले भी था और अभी भी है। सस्ता का मतलब है मूंगफली का दाम नहीं, ये क्लियर, मूंगफली का दाम भी नहीं रहेगा वाला पैसा, 49 रुपये, 119 रुपये, 215, 599, ये भी नहीं रहेगा, और शोषण भी नहीं होगा। ओवरऑल
लगभग 2,000 रुपये ही फीस रहेगा। और मेहनत 2,000 क्या, ये 20,000 दे करके अगर कोई करवा देगा, चैलेंज है मेरा, नाम बदल दूंगा। क्या बात करते हैं। वीडियो क्लास के माध्यम से कुछ चीज़ें रहेंगी। हालांकि अब जीएस में घटना चक्रावलोकन 60 पेज नहीं वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 60 पेज पढ़ने में आपको अगर 5 घंटे लग रहा है तो हमको वीडियो के माध्यम पढ़ाने में 7-8 घंटे लगेगा। कौन पढ़ेगा वीडियो से? तो टारगेट के हिसाब से आपको पढ़ना है। हाँ, उन्हीं से मैं टेस्ट लूँगा, उन्हीं किताबों से टेस्ट लूँगा। प्रश्न कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, नया रहेगा, घुमाऊँगा, कठिन करूँगा, कुछ चीज़ें एक आध रिपीटेड ऊपर नीचे करके डाल दूंगा। मतलब कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि चारों दिशाओं में आपका नज़र है कि नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक है। और अगर ये उद्देश्य में आपने इस उद्देश्य की पूर्ति किया तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों पर होगी। इतना जबान देता हूँ। और ये जबान जबानी नहीं है, मुजबानी नहीं है, ये प्रूफ के साथ दूंगा। ठीक है। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन है। और ये सब आपके लोगों के मैसेज हैं, आपके भाइयों बहनों का मैसेज है। ठीक है। और तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं। 2-4 मैसेज मैं पढ़ के बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, है ना। गुड मॉर्निंग सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा था उसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो मैंने कहा था बैच स्टार्ट करने से पहले, वो मैं हमेशा करूँगा और हमेशा करता हूँ। यही नहीं, जितना मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, बल्कि करता हूँ। इनके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसे विनती है कि डेली टारगेट में घटना चक्र 50 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, भाई समस्याएं हैं। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ ना कि समय से जागो। चलती ट्रेन में बैठना खतरनाक होता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है, उनको चैन ही नहीं मिलता है। इसी तरह बैच वाले भी हैं कुछ लोग, है ना। इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अब जल्दी जल्दी मचाए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज हैं और ये आपके बीच से हैं। ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। विजयलक्ष्मी जी, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से टेस्ट के क्वेश्चन बनाते हैं आप। मेरे अभी तक 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि कैसे पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल एहसास होना चाहिए और एहसास होगा। ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक ठीक से उन किताबों को पढ़ा ही नहीं। हम तो हो हल्ला मचाते हैं और हो हल्ला सुन लेते हैं। ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, बस वही भेड़ की तरह। एक भेड़ कुआं में कूदा तो सारे के सारे भेड़ बनना जरूरी है? सब बन जाते हो? भैया खुद पे विश्वास करो, किताबों पे विश्वास करो। जो किताबें थोड़ी न झूठ बोलती हैं, दुनिया झूठ बोल सकती है, किताब थोड़ी न झूठ बोलेगी, है ना। इस प्रकार से ये सब आप लोगों के बीच से ही कमेंट है। और हर तरह की व्यवस्थाएं मैं करता हूँ। किसी को कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो उसका भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन होशियारी कोई करे तो ये सबसे दुनिया का गंदा काम लगता है। विक्रांत यादव जी का मैसेज है और किताब मंगवाए थे उसकी बात है। और इन्होंने कहा है, सर जब से आपके बैच को ज्वाइन किया है तब से यह पता चला है कि घटना चक्रावलोकन और लूसेंट ही अपने आप में ज्ञान का भंडार है। अगर उसे गहराई से पढ़ा जाए तो इसको आत्मसात कर पाना कोई आसान काम नहीं। स्रोत बहुत सीमित होना चाहिए और बारंबार उसका रिवीजन करना अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है अरे 7 किताब है, 7 दिन में पकड़ के जो है कहते हैं चीर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना होगा, आत्मसात करना होगा, लगन से पढ़ना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा। चीरना फाड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। चलिए, राहुल प्रताप सिंह हैं। जो गुरुजी आज आपने क्वेश्चन सेट किए हैं, बैच स्टार्ट हुआ तो उस समय का है, इसमें नया पुराना सारे मैसेज मिलेंगे। जो आपने क्वेश्चन सेट किया था ना, जो गलत हुआ, ऐसा माइंड में चल रहा था जैसे एग्जाम सेंटर के बाहर आने पर चलता है। संत कबीर का, संत रविदास आप ही सोच सकते हैं। ऐसा गुरु जी आयोग से 4 कदम आगे। अब लगता है रियल गुरु से मुलाकात हुई है। इनका कहने का तात्पर्य है कि इस क्वेश्चन को आपके देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन आयोग से भी 4 कदम आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना विश्वास प्यार दिखाने के लिए।
और रही बात है ये इनका कमेंट है यूट्यूब पर, वाह गुरुजी, पहली बार किसी चैनल पर दिल से कमेंट, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल दिल से कमेंट आप लोग करेंगे, क्योंकि दिल से ही मैं हर कार्य करता हूं, तो क्यों नहीं दिल से कमेंट करेंगे। अरे कोई भी करने दीजिए, है ना, कोई भी कॉपी करे करने दीजिए। सरस्वती माँ और विद्या कभी किसी से छीनी नहीं जा सकती, यही मैंने बात किया है। करने दीजिए दुनिया को कॉपी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी नया चैनल है अपना, अभी लोग भोकाल में घूम रहे हैं, फिर आएंगे। आशीष शुक्ला जी का मैसेज भी है, बैच से चलने से पहले बहुत सारा प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, और ये विश्वास हमने जीता है, कोई ख़रीदा नहीं गया है दुकान पे। विश्वास जीतना आज की दुनिया में। इलियास खान है, इनका भी मैसेज है और बैच में ऑलरेडी हैं, और इस प्रकार से ये सब पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इनमें सुधार भी हो रहा है और होगा। और फाइनल सिलेक्शन देखिएगा इस चैनल से 2023 आरओ में, मैं बता दे रहा हूँ, प्री का तो कोई गिनती नहीं है। फाइनल सिलेक्शन मुझे पता है कि 15 से 20 होना है, 15 से 20 मिनिमम मैं सोच रहा हूँ, और ईश्वर करे हमारे बैच में जो हैं सब हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि 100% कभी कोई चीज़ होता नहीं। लेकिन दूसरी हकीकत, दूसरा पहलू ये भी है कि जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसका होगा भी। ठीक है, बाकी फालतू अपवादों में, चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमें किस्मत का रोना पहले नहीं रोना है, पहले हमें खुद को कर्म करके साबित करना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं। जो किस्मत में होगा उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले ही किस्मत रोना, ये अच्छी बात नहीं है। इतना ये सब प्यार, श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। आप भगवान श्री राम के समान मेरे गुरु जी, आपको बारंबार दिल से कोटि कोटि प्रणाम।